अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसोफेगस फ्रॉम पैथोमा। सबसे पहले ट्रेको एसोफेगल फिस्टुला है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि एसोफेगस एसोफेगस और ये ट्रेकिया आगे पड़ा होता है, इसकी कोई कनेक्शन नहीं होता इन दोनों के दरमियान। ट्रेको एसोफेगस कंजेंटल डिफेक्ट है। ट्रेको एसोफेगल फिस्टुला क्या है? कंजेंटल डिफेक्ट है जिसमें कनेक्शन होता है बिटवीन द एसोफेगस एंड ट्रेकिया। क्या होता है कि ये हमारे पास प्रोक्सिमल एसोफेगस ऐसे रह जाता है, ठीक है, और डिस्टल एसोफेगस जो है इस तरह ट्रेकिया के साथ जो है वो कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जो प्रोक्सिमल जो एसोफेगस है उसका ट्रेजिया हो जाएगा और यहाँ पे फूड जो है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी और देन हमारे पास कंजेंटल डिफेक्ट है तो बच्चों में क्या होगा, उनमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियाज हो जाएगा, उनमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। देन यहाँ पे अगर फूड एक्यूमुलेट होती रहेगी तो वो वॉमिटिंग के साथ एसोसिएट करेगी और एस्पायरेशन हो जाएगी फूड की। इसको हम बुक से देख लेते हैं कि क्या है। इसमें हमारे पास होता है इट इज़ अ कंजेंटल डिफेक्ट रिजल्टिंग इन कनेक्शन बिटवीन द एसोफेगस एंड ट्रेकिया। जिनके मोस्ट कॉमन वेरिएंट कंसिस्ट ऑफ प्रोक्सिमल एसोफेगल एट्रेजिया हो जाता है विद द डिस्टल एसोफेगल अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेकिया एंड इट प्रेजेंट विद दैट ऑफ द वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, पॉलीहाइड्रोमनियाज के साथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एस्पायरेशन के साथ, ठीक है। देन हमारे पास है एसोफेगल वेब। एसोफेगल वेब में क्या होता है कि प्रोट्रूजन हो जाती है, जो हमारे पास एसोफेगल मिकोजा होता है ना उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है, तो ये मोस्ट ऑफन जो है वो ऊपर एसोफेगस में होता है। क्या होता है कि ये हमारे पास एसोफेगस तो यहाँ पे वेब्स जो है क्रिएट होता है, तो फूड जो है वो यहाँ से नीचे नहीं जा सकेगी, यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट होती रहेगी, ठीक है। फिर क्या पेशेंट कंप्लेन करेगा डिस्फेगिया की, ठीक है। इंक्रीज रिस्क होगा फॉर एसोफेगल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और इसके साथ एसोसिएट एक सिंड्रोम होता है प्लमर विंसन सिंड्रोम। जाहिर है जब उसको जो है वो फूड नीचे नहीं जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या होगा, इट इज़ करेक्टराइज बाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, एंड बीफी रेड टंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, ड्यू टू एट्रोफिक लोसाइटिस की वजह से। इसकी इन सब की पिक्स मैं आपको दिखाती हूँ, इससे आपको इंशाल्लाह और समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है जेनकर डाइवर्टिक्यूलम। जेनकर डाइवर्टिक्यूलम क्या है कि ये एक आउट पोचिंग होती है फ्रिंजियल म्यूकोजा की। फ्रिंजियल म्यूकोजा की एक आउट पोचिंग होती है और ये डिफेक्ट होता है इन द मस्कुलर वॉल। हमारे पास जो मसल होते हैं ना, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और क्रिकोफ्रिंजियस मसल होता है, उन दोनों के दरमियान एक इस तरह ट्राइंगल होती है और ये जो है वीक एरिया होता है। यहाँ से जो मिकोजा है ना वो ऐसे आउट पोचिंग की फॉर्म में इस तरह जो है वो प्रोजेक्ट कर जाता है, ठीक है। और ये कहाँ किस जगह पे अराइज करता है, एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड फेरिंग्स, ठीक है। और पेशेंट कैसे कंप्लेन करेगा कि डिस्फेगिया की कंप्लेन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन करेगा, बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस की, ठीक है। तो जेनकर डाइवर्टिकुलम क्या है, इट इज़ एन आउट पोचिंग ऑफ फ्रिंजियल मिकोजा थ्रू एन एक्वायर्ड डिफेक्ट इन द मस्कुलर वॉल, ठीक है। फेरिंग्स के पीछे इस तरह एक आउट पोचिंग बन जाती है। Arises above the upper esophageal sphincter at the junction of the esophagus and pharynx. Present with dysphagia, obstruction and halitosis means bad breath. Then है Mallory Weiss syndrome. मेलरी वी सिंड्रोम क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडनल जो है वो अल्सरेशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल अल्सरेशन होती है ऑफ म्यूकोजा एट द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। और इसका काज क्या होता है कि सीवियर वॉमिटिंग हो ड्यू टू जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं या फिर बिलूमिया नर्वोजा एक कंडीशन होती है जिसमें लोगों को फील होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया और वो फोर्सफुल वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है। फोर्सफुल जब वॉमिटिंग करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से एक तो गैस्ट्रोएसोफेगियल जंक्शन पे जब वो फ्रिक्शन वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो अल्सरेशन हो जाती है म्यूकोजा के, उसको मेलरी वेज सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। और देन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पेनफुल हेमेटेमेसिस के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं और ये इंक्रीज रिस्क कर देता है बॉर हीव सिंड्रोम का। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बॉर हीव सिंड्रोम ये क्या होता है कि हमारे पास जब इतना ज़्यादा वो फ्रिक्शन की वजह से जो लेसरेशन होती है मिकोजा की वजह से, उसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि रप्चर
ऑफ एसोफेगस हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर जो है वो इन द मीडियस्टर्नम में एयर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और सबक्यूटेनियस जो है वो एम्फीसीमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बोरहीव सिंड्रोम को आपने याद रखना है। देन आते हैं हमारे पास इसोफेगल वेरिसेस। इसोफेगल वेरिसेस क्या होती हैं कि वेन्स जो हैं इन द लोअर एसोफेगस की सब मिकोजा में जो वेन्स पड़ी होती हैं ना, वो डायलेट कर जाती हैं। ये क्यों डायलेट करती हैं? ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। नॉर्मली क्या हो रहा होता है, हमारे जो लिवर होता है ना, उसमें जो है वो पोर्टल वेन ब्लड लेके जा रही होती है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा लिवर पूरी तरह डैमेज हो जाए, जैसे कि सिरोसिस में, तो क्या होगा, पोर्टल वेन लिवर में ब्लड नहीं लेके जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। जब पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पोर्टल वेन होती है ना, वो कनेक्टेड होती है एसोफेगियल वेन के साथ, अम्बिलिकल वेन के साथ, रेक्टल वेन के साथ। ठीक है, तो फिर वो उसके एसोसिएटेड वेन्स के अंदर जो है वो उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। पोर्टल वेन में जब बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो एसोफेगियल वेन है ना, वो जो है उसकी डायलेटेशन हो जाएगी। तो इसको अब हम रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स इन द लोअर एसोफेगस, ये होता है इसमें एसोफेगियल वेरिसेस में, arises secondary to portal hypertension. Distal esophageal vein normally drains into portal vein via the left gastric vein. जो हमारे पास एसोफेगियल, अगर ये मैं कहूँ ये एसोफेगियल वेन है और ये हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है वो वेन है, ये हमारे पास पोर्टल वेन है, ये हमारे पास एसोफेगियल वेन है। ठीक है, ये कनेक्टेड कैसे होती हैं एक दूसरे से, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी। पोर्टल हाइपरटेंशन जब डेवलप हो जाएगी, पोर्टल जो है वेन में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ जो है वो गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में जाएगा, वहाँ से फिर वो जो है एसोफेगियल वेन में जाएगा और एसोफेगियल वेन की जो है वो डायलिटेशन हो जाएगी। तो ये कहानी होती है। ठीक है, इन पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन बैक्स अप इन द एसोफेगियल वेन रिजल्टिंग इन डायलिटेशन और वेरिसेस डेवलप हो जाती हैं। और ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन रप्चर जो है वो रिस्क ऑफ रप्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और प्रेजेंट विद पेनफुल हेमेटोमेसिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज सिरोसिस। मैंने बताया कि जब सिरोसिस डेवलप हो जाती है तो फिर वो पोर्टल वेन लिवर तक ब्लड नहीं लेके जाती, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो है, जो बैकअप लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में जो है वो बैकअप होता है और एसोफेगियल वेन की डायलिटेशन हो जाती है और उनकी रप्चर भी हो सकती है, और फिर बहुत ज़्यादा हेमेट पेन लेस हेमेटोमेसिस होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एसोफेगियल फिस्टुला दिखाया हुआ है, इसमें क्या दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो है ना प्रोक्सिमल जो एसोफेगस है, प्रोक्सिमल एसोफेगस ये दिखाया हुआ, प्रोक्सिमल एसोफेगस या डिस्टल एसोफेगस जो है वो देखें ट्रेकिया से साथ कनेक्टेड हो गया है। प्रोक्सिमल एसोफेगस का जो है वो एट्रेजिया हो जाएगा, यहाँ पे फूड एक्यूमुलेशन हो जाएगी और प्रेजेंटेशन कैसे होगी, वॉमिटिंग के साथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पॉलीहाइड्रोमियास के साथ। ठीक है, ये एसोफेगियल वेब दिखाया हुआ है, इसमें क्या दिखाया हुआ है कि एसोफेगियल वेब है, हमने पढ़ा था एसोफेगियल वेब की वजह से क्या होगा, प्लमर विंसन सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसके अलावा बीफी रेड टंग हो जाती है ड्यू टू एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से। ये देखें, ये जेनकर डायवर्टिकुलम दिखाया हुआ है, क्या होता है कि आउटपोचिंग ऑफ फ्रिंजियल मिकोजा होती है थ्रू एन एक्वायर्ड इफेक्ट इन द मस्कुलर वाल। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये जो मसल है हमारे पास इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और ये क्रिकोफ्रिंजियल मसल, इन दोनों के दरमियान ये ट्राइंगल है, किलियन ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से जो है वो म्यूकोजा जो है इस तरह प्रोट्रूड करता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपोचिंग की फॉर्म में, और देन प्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्फेगिया की फॉर्म में, हेलिटोसिस जो हमारे पास फूड है ना वो इस पाउच में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और हेलिटोसिस बैड जो है वो ब्रेथ होगा। ठीक है, ये कहानी होती है। ये देखिए, ये मेलोडी व्हील स्टीयर दिखाया हुआ है कि हमारे पास एट द जंक्शन गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन हो जाती है म्यूकोजा की, और ये क्यों होती है, ड्यू टू सीवियर वॉमिटिंग की वजह से, जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो फेस करनी पड़ती है ड्यू टू अल्कोहलिज्म और बुलिमिया की वजह से। ठीक है, और पेनफुल हेमेटोमेसिस होती है इसमें। ये बोरहीव सिंड्रोम दिखाया हुआ है। ठीक है,
हमने कहा था मेलरी वीज सिंड्रोम जो है वो लीड कर सकते हैं टू बर हिप सिंड्रोम, जिसमें रप्चर ऑफ एसोफेगस हो सकता है, ठीक है, और सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा जो है वो डेवलप हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है वोमिटिंग होगी, ठीक है, हेमेटोमेसिस होगी, पेन होगी और एयर जो है वो मीडियास्टिनम में जो है एक्यूमुलेट हो जाएगी और एम्फिसीमा जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये एसोफेगल वेरिसेस दिखाई हुई हैं कि डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स हैं इन द लोअर एसोफेगस, ठीक है। ये एसोफेगल वेरिसेस दिखाई हुई हैं, यहाँ पे देखें, ये एसोफेगस है, एसोफेगल वेन है, ये हमारे पास पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन जो है, एसोफेगल वेन जो है वो पोर्टल वेन के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो जब हमारे पास पोर्टल वेन में प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन में बैकअप होता है, और एसोफेगल वेन में जब वो बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर जाता है तो एसोफेगल वेन का जो है वो रप्चर हो जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं और रप्चर कर जाती हैं, और जो है फिर हेमेटोमेसिस जो है वो पेनलेस हेमेटोमेसिस होती है, ठीक है, सिरोसिस की वजह से। ये पोर्टल वेन जो है ये लिवर में ब्लड लेके जाती है, लेकिन अगर सिरोसिस हो जाए तो फिर पोर्टल वेन जो है वो ब्लड नहीं लेके जाएगी, ब्लड जो है बैकअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इस वजह से एसोफेगल वेन की जो है वो डायलिटेशन हो जाती है और एसोफेगल वेरिसेस डेवलप हो जाती हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है इक्लेजिया, उसकी पहले ये फिगर देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि ये एसोफेगस है और एसोफेगर और स्टमक के दरमियान जो स्फिंक्टर होता है ना, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर, वो इस तरह फूड आती है, देन वो ओपन होता है, फूड जो है देन पास कर जाती है, देन वो क्लोज हो जाता है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन इक्लेजिया में क्या होता है कि लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स ही नहीं होता, ठीक है, वो क्लोज ही रहता है, जिसकी वजह से जो फूड यहाँ पे आती है वो पास नहीं हो पाती, ठीक है, और एसोफेगियल की जो मोटिलिटी है ना वो डिस ऑर्डर हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो है वो फूड एक्यूमुलेशन होती रहती है और एसोफेगस जो है ना वो डायलेट कर जाता है। और ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि हमारे पास जो होता है ना मायोएंटेरिक गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं ना मायोएंटेरिक प्लेक्सिस में, वो डैमेज हो जाते हैं। हमारे पास क्या होता है, अगर ये म्यूकोज़ा है, हमारे पास सब म्यूकोज़ा है, देन हमारे पास होता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया। मस्कुलरिस प्रोप्रिया की दो लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स ऑफ मसल होते हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो है वो मायोएंटेरिक प्लेक्सिस होता है। तो लेकिन जब ये डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं एसोफेगियल की मोटिलिटी को और रिलैक्स कर रहे होते हैं लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर को। तो जब ये डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास रिलैक्सेशन नहीं होगी लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर की, और मोटिलिटी भी जो है वो इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इसका कॉज मालूम नहीं है, ज़्यादातर ये ट्राइपेनोसोमा जो क्रूजी शगास डिजीज़ में होती है ना इन्फेक्शन, उसकी वजह से होता है। अब इसमें जो है ना वो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, डिस्फेगिया होगा क्योंकि फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, आगे पास नहीं कर रही, डिस्फेगिया होगा, हाई लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर होगा, पुटरी ब्रेथ आएगी, ठीक है, और इसके अलावा ये रिस्क इंक्रीज़ कर देता है ऑफ एसोफेगल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। अब इसको हम बुक से रीड कर लेते हैं। ओके, ये है एक्लेजिया डिसऑर्डर एसोफेगल मोटिलिटी विद इनएबिलिटी टू रिलैक्स द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता ड्यू टू डैमेज गैंग्लियन सेल्स इन द मायोएंटेरिक प्लेक्सिस। जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं ना ऑफ मायोएंटेरिक प्लेक्सिस आर लोकेटेड बिटवीन द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स ऑफ fibromuscular propria, and they are important for regulating bowel motility and relaxing the lower esophageal sphincter. अब इनका डैमेज हो गया है तो क्या होगा, डैमेज टू गैंग्लियन सेल्स ये एडियोपैथिक होता है, सेकेंडरी टू अ नॉन इंसल्ट, फॉर एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन शगास डिजीज, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी, डिस्फेगिया होगा, पुट्रिड ब्रेथ होगी, हाई लोअर एसोफेगल प्रेशर होगा, और एसोफेगल मैनोमेट्री पे हम देखेंगे तो बर्ड बीक साइन जो है वो हमें मिलता है बेरियम स्वेलो पे, ठीक है, और इंक्रीज रिस्क होता है फॉर एसोफेगल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। देन हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको हम गर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें रिफ्लक्स होता है एसिड का फ्रॉम स्टमक टू जो बैक जो है वो एसोफेगस में जाता है ड्यू टू रिड्यूस लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर टोन की वजह से।
अब इसमें इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, कैफीन, ठीक है, हाइडल हर्निया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हार्टबर्न होगी, क्योंकि हमारे पास जो है स्टमक से एसिड बैग जा रहा है, ठीक है। हार्टबर्न होगी, एस्थमा लाइक फीलिंग, डैमेज टू इनेमल ऑफ टीथ होगा, क्योंकि जो एसिड स्टमक एसिड जो है वो हमारे माउथ तक आ रहा है, तो वो जो हमारे टीथ को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अल्सरेशन हो सकती है विद स्ट्रिक्चर एंड बैरेट एसोफेगस। एंड बैरेट एसोफेगस अब हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें बैरेट एसोफेगस में क्या होता है? बैरेट एसोफेगस में ये होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से मेटाप्लेजिया हो जाता है ऑफ लोअर एसोफेगल मिकोजा फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। नॉर्मली एसोफेगस की एपिथेलियम क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, वो इस तरह कोलमनर एपिथेलियम बन जाती है विद गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और ये गर्ड की वजह से मोस्टली होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा इट मे प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया और इसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। अब हम इसकी पिक्चर्स देख, ये देखें, ये बेरियम स्वेलो पे हमें एक्लेजिया में बर्ड बीक, इस तरह बर्ड की बीक जैसी अपीयरेंस नज़र आ रही है, ठीक है। ड्यू टू फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर क्या हुआ है? हमारे पास जो प्रोक्सिमल एसोफेगस है उसमें फूड एक्यूमुलेट होगी जा रही है और ये इस तरह डायलेट कर गया है, ठीक है। और इस तरह हमें बर्ड बीक जैसी अपीयरेंस नज़र आती है। ये हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है, गर्ड है। इसमें नॉर्मल दिखाया हुआ है कि नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है कि फूड पास करती है, स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, फूड स्टमक में चली जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या होता है कि ये स्फिंक्टर जो है ना ये ओपन ही रह जाता है। अब फूड जो है वो इस तरह बैग जाती है फ्रॉम दैट ऑफ द स्टमक टू एसोफेगस, ठीक है। ये होता है इसमें और जो है हमारे पास क्या हो जाता है फिर, ये जब गैस्ट्रिक एसिड जो है स्टमक से जब माउथ में जाता है तो फिर वो जो है हमें हार्ट बर्न वाली फीलिंग भी आती है, हमें इनेमल ऑफ टीथ को भी डैमेज जो है वो हो जाता है, डैमेज टू एनेमल ऑफ टीथ वो भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास बैरेट एसोफेगस है, इसमें दिखाया हुआ है कि नॉर्मल जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम दिखाई हुई है, ठीक है। ये वाली जो नॉर्मल एसोफेगस की जो है वो एपिथेलियम होती है। कॉन्टीन्यूस जो है कांस्टेंट स्ट्रेस जब आता है तो हमारे पास हमने देखा है कि जो एपिथेलियम है वो इट्स अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करती है, उसमें मेटाप्लेजिया डेवलप हो जाता है, तो मेटाप्लास्टिक कोलमनर जो है वो टिश्यू डेवलप हो जाता है इन बैरेट एसोफेगस। नेक्स्ट एसोफेगल कार्सिनोमा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।